नाज़रीन मजलिस दुरुस मुहिम्मा लिआम्मतिल उम्मा का सिलसिला जारी है। हम लोग अरकान इस्लाम में गुज़र रहे थे, यानी अरकान इस्लाम पढ़ रहे थे। अरकान इस्लाम में आज हम रोज़ों के दरस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने शहादा को कवर किया, हमने सलाह को कवर किया और हमने ज़कात कवर किया। आज हम रोज़े कवर करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे वैसे ही फर्ज कर दिए गए हैं जैसे पिछली उम्मतों पर रोजे फर्ज किए गए थे। तो मतलब ये हुआ, रोजे सिर्फ हम पर ही फर्ज नहीं हैं बल्कि हमसे अगली उम्मतों पर भी रोजे फर्ज कर दिए गए थे। मकसद लअल्लकुम तत्तक़ून, यानी तकवा हासिल करना है। रोजे के सिलसिले में कहा जा रहा है कि भाई रोजा तो इस्लाम को रुकन है, इस रोजे के भी अरकान हैं। अरकान मतलब पिलर, पिलर ऑफ सौम, पिलर ऑफ फास्टिंग। रोजे के अरकान क्या होते हैं? रोजे के दो अरकान हैं। एक तो ये नियत करना, नियत करना मतलब फर्ज रोजों के लिए हमें रात में ही नियत करना होगा। सोने से पहले इरादा करने का नाम नियत है। और लोग जनरली नवैतु अन असूमा गदन लिल्लाहि ताला के अल्फाज के साथ नियत करते हैं, वो सुन्नत के तरीके के मुताबिक नहीं है, वो सुन्नत से साबित नहीं है। दिल में इरादा कर लेना कि कल मैं रोजा रखूंगा, इसको नियत कहा जाता है। तो गोया नियत करना ये रोजे का रुकन है और ये रोजे में जरूरी है। बगैर नियत के रोजा नहीं हो सकता है। और दूसरा, रोजा तोड़ने वाली चीजों से रुके रहना, मतलब रोजा जिन जिन चीजों से टूट सकता है उन तमाम से रुक जाना, ये अरकान में शामिल है, रोजे का रुकन है। नियत करना और रोजे को तोड़ने वाली चीजों से बचे रहना। अब नियत करने के सिलसिले में फर्ज रोजे के लिए नियत जरूरी है, लेकिन अगर कोई आदमी नफिल रोजा रखता है तो उसके लिए रात में नियत करना जरूरी नहीं है। मान लीजिए हमने फजर की नमाज पढ़ी, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, 10-11 बजे हमने कुछ नहीं खाया, अचानक ख्याल आया कि हम रोजा रखेंगे, तो वहां से आप नफिल रोजे की नियत कर सकते हैं। नफिल रोजे के लिए रात में ही नियत करना जरूरी नहीं, बल्कि जिस वक्त आप जो है चाहें आप नियत करके वहां से रोजे का आगाज कर सकते हैं। आप दोपहर तक कुछ नहीं खाए पिए, अब वहां से नियत कर ले रहे हैं, बिल्कुल आपका रोजा हो जाएगा। असर तक आपने कोई चीज नहीं खाई, कुछ नहीं पिया आपने, असर के बाद आप जो है वहां से नियत कर ले रहे हैं रोजे की, तो आपका रोजा पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो नफिल रोजे के लिए नियत का रात में करना जरूरी नहीं है, अलबत्ता रमजान के फर्ज रोजों के लिए रात में ही नियत करना होगा। ये बात हमें याद रखना होगा। और रोजे की किस्में ना, फर्द रोजे की नियत हो गई, और हर रोज भी हम रात में सोने से पहले नियत कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो बिन बाज रहमुल्लाह कहने के मुताबिक रमजान के शुरू में एक बार नियत कर लें तो पूरे रमजान के रोजों की नियत एक साथ आप कर ले सकते हैं कि मैं इंशाअल्लाह पूरे रमजान के रोजे रखूंगा। तो रमजान के शुरू में भी अगर नियत पूरे रोजों की कर लें तो भी जो काफी हो जाएगी, या अगर चाहें तो आप हर रोजे के लिए अलग अलग भी कर सकते हैं आप। तो नफिल रोजे की नियत कभी भी हो सकती है, लेकिन फर्ज रोजों की नियत रात में ही करना होगा, या रमजान के आगाज में हम कर लें तो भी चल सकता है। रोजे की किस्मों के बारे में बयान किया जा रहा है। रोजे, कुछ रोजे वाजिब हैं, जैसे रमजान का रोजा वाजिब है, और कफ्फारे का रोजा, एक आदमी कसम खाकर तोड़ देता है तो उसे कफ्फारा अदा करना पड़ता है, तो कफ्फारे का रोजा जो है वाजिब है। इसी तरह नजर अगर कोई मांगता है तो नजर, अगर मैंने जो है नजर मानी कि अगर मैं फुला एग्जाम में पास हो जाऊंगा तो मैं एक रोजा रखूंगा,
تو یہ نظر کا روزہ ہوا. اگر میرا بیٹا پاس ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، روزہ رکھوں گی، تو یہ نظر کا روزہ ہوا. اگر یہ میرا کاروبار سکسیس ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، تو یہ نظر کا روزہ ہوا. تو نظر مانگنے سے ہماری کوئی چیز پوری ہونے والی نہیں ہے. البتہ نظر مانگنے کے بعد اگر چیز پوری ہو جاتی ہے تو روزہ رکھنا ضروری ہے، نظر کو پوری کرنا ضروری ہے. بھائی جب نظر مانگنے سے ہمارا کوئی کام ہونے والا نہیں ہے اور اگر وہ ہمارے مقدر میں وہ کام ہونے والا ہے تو ہوگا، اگر وہ مقدر میں کام نہیں ہے تو نہیں ہوگا، تو پھر یہ نظر مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نظر مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، نظر مانگنا ضروری نہیں ہے، نظر ماننا ضروری نہیں ہے، لیکن نظر ماننے کے بعد اگر نظر پوری ہو جائے، کام پورا ہو جائے تو نظر کو پورا کرنا ضروری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی بخیلی کرتا رہتا ہے، بخالت کی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے نظر کے ذریعے اس بخیل سے مال نکالتا ہے. اس نظر کے ذریعے اللہ اس بندے کو عمل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. اس طرح رمضان کے روزے واجب ہیں، کفارے کے روزے واجب ہیں، نظر کے روزے واجب ہیں. یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہوگا. اور اس کے علاوہ، واجب کے علاوہ جو بھی روزے ہوں گے نفل روزے ہوں گے. جیسے اگر آدمی پیر جمعرات کو روزہ رکھتا ہے تو سنت اور نفل روزے ہوں گے. اور اسی طرح ہر مہینے کی اسلامی تاریخ 13، 14، 15 کو رکھتا ہے تو نفل روزے ہیں، سنت روزے ہیں. تو اس طرح آدمی کبھی بھی بیچ میں روزے رکھ لیتا ہے تو اس نفل روزے کہلاتے ہیں، اور کچھ سنت روزے کہلاتے ہیں، اور کچھ حرام روزے بھی ہوا کرتے ہیں. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. رمضان کی عید ہو، بقرعید کی عید ہو، ان دونوں کی جگہ عید جو ہے روزے رکھنا حرام ہے. اور اسی طرح یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، عید الاضحیٰ کے اندر، عید الاضحیٰ کے بعد عید کے دن 1، 11، 12، 13 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا حرام ہے. یہ 4 دن اور عید الفطر 5 دن، کل 5 دن روزہ رکھنا حرام کہلاتا ہے. تو اس طرح روزے کے یہ ارکان جو ہے مختصر طور پر بیان کیے گئے ہیں. اب آئندہ اگلے درس میں انشاءاللہ روزے کے واجبات کے بارے میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو دین کو جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.